नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों बिहार में जिला स्तर के एक और वैकेंसी आ चुकी है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको किसी प्रकार का एग्जाम वगैरह नहीं देना है, आपके मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी आपको 55,000 पर मंथ दिए जाएंगे। तो क्या इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया है, किस तरीके से चयन होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है ये भी हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनली दोस्तों जिला स्तर की जो वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ही बढ़िया भर्ती होने वाली है, यानी कि इसमें 55,000 सैलरी आपको मिलेगा और बिना एग्जाम आपका सीधी भर्ती होने वाली है। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। किस तरीके से आवेदन फॉर्म आपको जमा करना है, किस तरीके से भरना है और कौन से एड्रेस पे आपको जमा करना है, हर एक जानकारी बताएंगे। इसको लेकर बता दें, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं बल्कि ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। लेकिन आपको कैसे आवेदन फॉर्म भी भेजना होगा, कौन से एड्रेस पे भेजना होगा, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार का ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे। तो इस वाले पोर्टल पर आने के बाद आपको ये फायदा हो जाता है कि बिहार में जितने भी जिले हैं सभी जिले के एनआईसी पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास अब 2 तरीके से डाटा है, जो कि 2 जिले से अपडेट निकल कर आ रहे हैं। आप अपने जिले का एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने बाद आपके जिले में भी वैकेंसी निकली होगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम दिखला दें, ये जो निकल का है नोटिफिकेशन अभी यानी कि समराले आ रहा है, यानी कि भोजपुर जिला से निकल कर आ रहा है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जमुई जिला से नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। आप अपने जिले का भी एक बार चेक करिएगा, आपके जिले में वैकेंसी को लेकर सूचना आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है। फिलहाल हमारे पास 2 ही नोटिफिकेशन है, आप अपने जिले का जरूर चेक कर लीजिएगा। अब चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया सबका सेम रहने वाला है, लेकिन बेशक एड्रेस जो भी है तो बस जो एड्रेस है यानी कि आवेदन आपको फॉर्म भर कर कहाँ पे भेजना है, तो वही आपका एड्रेस केवल चेंज होगा। तो आपको अपने जिला का कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दें जो वैकेंसी है किस तरीके से होगी। इसमें बोला गया आकांक्षी प्रखंडों में यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो यानी कि एबीपी के पोस्ट पे वैकेंसी होगी, जो कि इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि देखे तो बताया गया कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा भोजपुर जिले के 3 प्रखंडों तथा संदेश शाहपुर एवं बिहिया में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। यानी कि आपके जिले में भी आया होगा अलग अलग प्रखंड के अंदर वैकेंसी, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यह भोजपुर जिला में आया है, जो कि 3 प्रखंड में हो रहा है। पहला जो प्रखंड है संदेश है, शाहपुर एवं बिहिया में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो कि प्रखंड का नाम है। और उक्त के नियमित जिले एवं प्रखंड स्तर पर क्रियान्वित आकांक्षी योजनाओं से संबंधित गतिविधियों को योजना तैयार करने, सभी हितधारकों एवं भागीदारी में गुणवत्ता सुधार करने हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण के सहयोग करने के उद्देश्य से भोजपुर जिला में संलग्न सूची के अनुसार प्रत्येक आकांक्षी प्रखंडों में एक यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो यानी कि एबीपी फेलो को नियुक्ति किया जा रहा है। यानी अच्छी तरह से योजना चलाई जा सके। अलग अलग प्रकार के जो भी है योजनाएं चलती है, आपको पता होगा। और भी बहुत सारे काम है, इश्यू के काम को अच्छी तरह से कराने को लेकर यानी कि एबीपी फेलो का वैकेंसी कराया जा रहा है, जो कि अब इसमें देख सकते हैं सेंचुरी की योग्यता बताएगा, जो कि आपको सेंचुरी की योग्यता अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे और चयन भी आप हो पाएंगे। अब सबसे पहला जो इसका सेंचुरी की योग्यता बताया गया, आवेदक का किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से यानी कि स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट आप पास है तो किसी भी संस्था से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया सेंचुरी की योग्यता है पहला। अब सेंचुरी की योग्यता दूसरा का बोला गया है कि आवेदक की जो भी आयु होगी 1 जनवरी 2024 को कम से कम यानी कि 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ये दूसरा हो गया, जो कि डेट के बारे में बताया गया कितना उम्र सीमा के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका 35 वर्ष के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2024 को कम से कम आपका 21 वर्ष और मैक्सिमम यानी कि 35 वर्ष बोला गया। तो आप अपने उम्र के हिसाब से देख लीजिएगा आपका उम्र कितना हो रहा है, उसके वे पर आप आवेदन करिएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मांग रहा है, जो कि आपको पहले ही बता दिए। तीसरे नंबर बोला गया कि आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति के कौशल यानी जैसे डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल का भी ज्ञान होना चाहिए। और साथ साथ यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी दक्ष होना चाहिए, यानी कि उसका भी ज्ञान होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चौथे नंबर में बोला गया कि आवेदक के सोशल मीडिया के उपयोग से पूर्ण परिचित होना चाहिए। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करना चाहते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया है, यूट्यूब वगैरह, और आपको पता ही होगा सोशल मीडिया, यानी अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5वें नंबर में बोला गया आवेदक को विकास संगठन यानी कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ
कार्य या इंटर्नशिप का अनुभव भी होना चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। छठे नंबर बोला गया कि आवेदक को संबंधित प्रखंड के स्थानीय बोली यानी कि बोलने और सुनने का मतलब ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश बोलने और लिखने का भी मतलब आपका ज्ञान होना चाहिए। जहाँ से भी आते हैं, जिस प्रखंड के अंतर्गत आप आवेदन करेंगे, वहाँ का बोला आपको स्थानीय भाषा आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए, किसी के साथ बातचीत भी करना आना चाहिए। तो ये जानकारी दिया गया। 17 नंबर बोला गया कि डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर आप डेवलपमेंट या रूरल स्ट्रीम में हाई क्वालिफिकेशन है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बोला गया कि चयन किस तरीके से किया जाएगा, तो चयन की प्रक्रिया लगभग यहाँ देख सकते हैं 9 चरणों में बताएगा, जो कि इंटरव्यू होगा तो आपका 15 मार्क्स दिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर पास होंगे तो स्किल टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा हिंदी इंग्लिश बोलने में लिखने में, अगर उसमें क्वालिफाई होंगे तो उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज होगा तो 5 मार्क्स दिए। यानी कि इसी तरह देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के इसमें बोला गया कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उसी के बिहेव पर आपका मार्क्स इसमें जुटाया जाएगा कि कितना आपका मार्क्स हो रहा है। तो टोटल यानी कि 100 मार्क्स का आपका अगर हो जाता है तो इसमें चयन हो जाएगा। ठीक, तो आप इसमें देख लीजिएगा क्या क्या मांगे। एक्सपीरियंस भी मांगेगा, एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, अगर आपके पास काम किए हैं कहीं पे एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 4 साल जो भी होगा, तो उसके बिहेव पर मतलब अगर होगा तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जो कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस में बोला गया कि क्या क्या आपके पास मतलब एक्सपीरियंस है, इसमें जानकारी देगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर कि आपको चयन प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया दिया गया। तो आपको कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसमें बोला गया कि आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म संलग्न विहित प्रपत्र के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं हो रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। जो भी उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट जो मांगे वो आपको अटैच करके आपको जमा करना होगा। जो कि दूसरे नंबर में जो बोला गया है, आवेदन पत्र दिनांक यानी कि 18/9/2024 से शुरू होगा, 30/9/2024 तक इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल 18/9 को सभी जिले में आवेदन लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग अलग जिला को लेकर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। जैसे कि यहाँ जो अलग जिले से नोटिफिकेशन जो आया था, जो कि हम आपको दिखला दे जमुई जिले से, इसको लेकर जो डेट रखा गया अलग ही डेट रखा गया, यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट यानी कि इसका 25 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। और इस नोटिफिकेशन की बात करते इसका लास्ट डेट यानी कि 30/9/2024 तक रखा गया है। यानी कि जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है उस डेट से लेकर यानी कि 10 दिन का समय दिया जा रहा है। तो आप अपने जिले का NIC पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने दिन का समय मिल रहा है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। इनका जो डेट है बताया गया अलग अलग, यानी कि 25 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। कहाँ पे आपको आवेदन करना है, इसमें आपको एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने जिले के NIC पोर्टल पर आप देख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो डेट जो बोला गया है कहाँ पे आपको जमा करना है, जो कि इसका आवेदन फॉर्म भर के यानी कि जो भी जिला योजना पदाधिकारी भोजपुर, ये तो भोजपुर का हम बता रहे हैं, तो इसमें एड्रेस जो दिया गया है यानी कि जिला योजना पदाधिकारी भोजपुर के केवल निबंधित डाक स्पीड के माध्यम से आपको भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। अब बोला गया कि जिले द्वारा चयनित हेतु मापदंड की तालिका के अनुक्रमांक 1 से लेकर 7 तक नियत मापदंड के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी कि इसके लेकर जो बात किया गया 1 से 7 तक जो भी मापदंड अगर आप फुलफिल करेंगे 1 से लेकर 7 तक, उसका जो भी वरीयता है यानी कि लिस्ट तैयार किया जाएगा कि आप ये फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद लिस्ट जारी होगा, जो कि यहाँ देख सकते हैं निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरीयता के आधार पर कोटिवार प्रथम 7 अर्थात कुल यानी कि 21 अभ्यर्थियों को दस्ता जांच एवं साक्षरता हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इसमें साफ साफ बोल दिया गया। यानी कि 7 अभ्यर्थी के कुल टोटल यानी कि 21 अभ्यर्थियों को दक्षता के लिए बुलाएगा। यानी कि 3 पोस्ट दिया गया है, कहाँ कहाँ पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस में साफ साफ बता दिया गया कि कौन कौन से पोस्ट में मांगा गया है। जो कि देख सकते हैं बहिया ब्लॉक है और संदेश ब्लॉक है, शाहपुर ब्लॉक है। जो कि BC कैटेगरी से आप आते हैं तो इसमें आवेदन कर सकेंगे, ऑन रिजर्व कैटेगरी का आवेदन करेंगे, SC कैटेगरी के फीमेल के लिए आवेदन करेंगे। 3 पोस्ट दिया गया, तो एक पोस्ट के लिए 7 लोगों का चयन किया जाएगा। तो उसी में जोड़ा गया तो 7 तरीके 21 अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। अब उन 21 अभ्यर्थियों में से उनका अभ्यर्थी को दक्षता जांच होगी, साक्षरता होगा, उसमें से यानी कि एक पोस्ट पे मतलब चयन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। संबंधित जिला योजना पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दक्षता जांच साक्षरता हेतु कम से कम 5 दिन तक आने के पहले आपको सूचना दिया जाएगा। यानी कि इसमें चयन कर देने के बाद अर्हता हेतु मापदंड के अनुसार चुने हुए और शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों को संबंधित जिला योजना पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दक्षता जांच के लिए आपको साक्षरता यानी कि इंटरव्यू के लिए 5 दिन पहले आपको बुलाया जाएगा। यानी कि सूचना आपको दे दिया जाएगा कि इस दिन को आपको आना है। इसमें चयन हो जाने के बाद यानी कि फाइनल चयन हो जाने के बाद, जैसे 21 अभ्यर्थी को जो चयन किया जाएगा उसमें से 3 ही अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए
5 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा कि इस दिन को आना है, तो आपका इंटरव्यू होगा, जो कि कहाँ से, तो यहाँ पे बोला गया कि संबंधित जिला योजना पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दस्ता के लिए बुलाया जाएगा। ये कुछ जानकारी होगा जो कि आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे इसमें दिया गया। अब इसमें आपको बता दें आपको सैलरी के बारे में, यानी कि पदों की संख्या जो होगा उस प्रथम के अनुसार पर आपको बताया गया, एक पद दिया गया, यानी कि 3 पद में आया है वैकेंसी, जो कि भोजपुर जिला में। प्रति में आपको 55,000 रुपया सैलरी मिलेगा, जो कि जिस पते पर भेजना है विषय में ऑमनी एप्लीकेशन फॉर ABPA फेलो जिला योजना कार्यालय समराले भोजपुर आरा पिन कोड, यानी इस पते पे आपको भेजना है, जो भी आपको बताई दिया कि कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, ये पता हो गया, तो ये जानकारी हो गया। अब आपको दोस्तों इसका क्या आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो नीचे का स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये होगा आपका आवेदन फॉर्म, जिसके बारे में आपको भरना है। नाम आपको भरना है, आपको फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिज स्टेटस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस, रिजर्वेशन, आपको यस नो आपको जानकारी देना है, यानी कि बहुत सारी इसमें जानकारी आपको भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग, और यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ चिपका देना है, और यह सारा जानकारी भरकर आपको इस वाले पते पे भेज देना है, जो कि सिग्नेचर वगैरह भी करना है। और क्या क्या आपको मतलब डॉक्यूमेंट आपको देना है, जो कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उस पर आपको टिक लगा दीजिएगा, ठीक। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिएगा तो टिक लगा दीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट दीजिएगा तो टिक लगा दीजिएगा, यानी कि लगभग 16 प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आवेदन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप भी अपने जिले के NIC पोर्टल पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा आपके जिले में वैकेंसी आई कि नहीं आई है। अब आपको दोस्तों बता दें मेन बातें जो कि अभी तक आपने नहीं जाना है, ये वैकेंसी सरकारी है कि प्राइवेट है। तो दोस्तों आपको बता दें ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि ये संविदा के आधार पर जॉब है, जो कि लगभग 1 वर्ष के लिए होगी, जो कि यहाँ पे 7वें नंबर पर देखेंगे तो बोला गया है ये जो नियुक्ति होगी पूर्णतः अस्थायी होगी, यानी कि नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। चयनित अभ्यर्थी को कार्य संतोषजनक पाए जाने परिस्थिति में इस अवधि को अधिकतम यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आपका काम में रुचि होगा, तो लोग देखेंगे तो हाँ सही से अगर काम करें तो उस परिस्थिति में आपको 1 वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये परमानेंट आपका जॉब होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब यहाँ पे बोल दिया गया है, यानी कि अभ्यर्थी को आपका 1 वर्ष के लिए चयन किया जाएगा। अगर आपका काम अच्छा लगा तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं होने वाला है। ये कुछ जानकारी है जो कि आपको बता दी है। बाकी की जानकारी आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने स्तर से एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले, ताकि जो भी जानकारी हमने दी आपको शॉर्टकट तरीके से दिए, ताकि जो भी बताने लायक था हमको जानकारी, बाकी जानकारी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ के आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो जिले का नोटिफिकेशन है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे जिला जहाँ पे इंग्लिश में नोटिफिकेशन दिया है, तो आप अपने अनुसार पढ़कर आवेदन आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।